और आज हम जो चुनावी हलचल मध्य प्रदेश की 2023 चल रही है, उसी के तारतम्य में आज हम राजनगर विधानसभा के जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर घासीराम पटेल जी, आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जो राजनगर क्षेत्र है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या मुद्दे होंगे चुनाव में। तो हमारे बीच में डॉक्टर घासीराम पटेल जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का आपका चुनावी अभियान चल रहा है और क्या माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज चुनावी 21 तारीख से फॉर्म डालेंगे और मैं बीएसपी से कैंडिडेट घोषित हो गया हूँ और चुनावी संपर्क शुरू हो गया है और जो भी मतदाताओं से जानकारी और रूबरू होने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल, आपने भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों छोड़ी, क्या मजबूरी थी? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मुझे बाहर निकाला गया। निकाला ऐसा है कि आज मैं 77 से लगातार काम कर रहा हूं संगठन में और 80 से भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ, मुंबई अधिवेशन से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मतलब हर संगठन में हर जगह काम किया और पिछले 18 के चुनाव के बाद, 2018 के चुनाव के बाद से मुझे कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इस प्रकार से एक उपेक्षित रखा और कहीं भी, मैं जैसे जिले का अध्यक्ष था, मैं मंडल का पदेन सदस्य रहता है जिले का अध्यक्ष, लेकिन मंडल की किसी समिति की बैठक में मंडल के अध्यक्ष ने आज तक ना मुझे सूचना दी और ना कभी बुलाया। इस प्रकार की उपेक्षा हमारे मंडल में, जो मेरा गृह ग्राम मंडल में आता है, हमारे घर के सदस्य हैं, तो हमेशा शुरू से लेकर हम लोगों ने बहुत नीचे स्तर से युवा मोर्चा में मैं 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, 2 बार साडा अध्यक्ष रहा, 2 बार मंडी अध्यक्ष रहा, मंडी बोर्ड का डायरेक्टर रहा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की उपेक्षा लगातार इन 5 वर्षों में जो हुई, छोटे छोटे से काम को लेकर, मतलब पार्टी के पदाधिकारी एक उपेक्षा की बात करना, पुराने लोगों को, वो तो मैं भर नहीं अकेला, पुराने जितनी भाजपा पुराने लोग हैं उनको सबको एक कहना, हमने तो पुरानी भाजपा खूंटी से टांग दी, ये कर दिया वो कर दिया। इस कारण से मुझे, और फिर एक मुझे आज थी कि पार्टी अब की बार सर्वे के आधार पर अगर टिकट मिलेगा तो मुझे शायद टिकट मिलेगा, लेकिन उसके बाद। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, राजनगर विधानसभा में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो आप हैं और कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि आप ओबीसी हैं, इस वजह से आपका जो पार्टी में आपके साथ इच्छा की है कहीं ना कहीं? मैं ओबीसी का एक मतलब समाज में जन्मा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा पार्टी के साथ काम किया है, तो सभी वर्गों के लोग मेरे साथ रहे और सभी वर्गों के साथ मैंने काम किया है। कोई ऐसा अकेला ओबीसी और एससी एसटी नहीं रहा और सामान्य वर्ग के लोग भी मेरे साथ रहे, सभी वर्ग के। आज भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में सभी वर्ग के लोग। अगला सवाल है डॉक्टर साहब, अगर आप राजनगर विधानसभा से जीतते हैं तो लवकुश नगर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लवकुश नगर जेल। आपको भी मालूम होगा कि कई शायद 40-50 सालों से इसकी मांग यहाँ पर उठ रही है। तो अभी तक कांग्रेस की भी सरकार रही और भाजपा की भी सरकार रही। अगर आप यहाँ से विधानसभा पहुँचते हैं तो आपकी जिला को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? जी, वास्तव में जो आपने कही, वास्तव में जिला की मांग बहुत दिन से चल रही है
और उचित भी है। मैं देखता हूँ कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चंदला विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति अगर छतरपुर पेशी पे जाना है तो एक दिन पहले वो जाता है, रात वहाँ रुकना पड़ती है और रात रुक करके वो पेशी करता है, शाम को फिर चलता है तो उसको या तो चंदला निवास करना पड़ता है या लव कुश नगर, और उसके बाद फिर दूसरे दिन वो पहुँच पाता है। तो इस प्रकार की स्थिति है। ये वास्तव में यहाँ जिला होना चाहिए और जिला के लिए ये मुफीद मतलब ऐसा स्थान है कि जो होना ही चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर जनता यहाँ हमें बहुमत देती है या हमें चुनती है तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं लव कुश नगर को जिला बनाने का भरसक प्रयास नहीं करूँगा, बल्कि मतलब जो कुछ करना पड़ेगा वो करूँगा, लेकिन जिला जरूर बनवाऊँगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है जो जनता के बीच से निकल कर आया है कि इस बार बहुमत में कोई भी नहीं रहेगा, 5-10 सीटों के अंतराल में ही भाजपा और कांग्रेस रहेगी। अगर शायद आप जीत कर जाते हैं और उस समय कोई भी पार्टी आपसे ये कहती है कि हम आपको मंत्री बनाते हैं तो हमको आप सपोर्ट करिए, तो उस समय आपका क्या जवाब रहेगा? मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि मैं मंत्री पद छोड़ सकता हूँ, लेकिन जिले की बात पहली प्राथमिकता मेरी होगी। तो जो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब की लव कुश नगर के लोगों के लिए कि अगर मैं जीत के जाता हूं और सरकार में मेरी भागीदारी बनती है तो मंत्री पद को ठुकरा दूंगा, मगर जिला पहले प्राथमिकता रहेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है अतिथि शिक्षकों का। अतिथि शिक्षक बाकी में लंबे समय से परेशान है, सरकार से मांग करते आ रहे हैं, उनकी मांग भी जायज़ है मगर आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। उनके लिए क्या आप जीतने के बाद? वास्तव में अतिथि शिक्षकों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और मध्य प्रदेश की सरकार ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन अतिथि शिक्षक अभी भी वंचित हैं और अतिथि शिक्षक जो हैं उनकी जो मांग है वो जायज़ है। मैं उनके लिए भी कहता हूं कि हम पहली प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की जो मांग होगी उसका पूरा कराएंगे। अगला सवाल है डॉक्टर साहब, भाजपा और कांग्रेस दो दिग्गजों के बीच में आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं और किस तरीके का लोग आपको समर्थन दे रहे हैं? मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन दोनों दल मेरे से पीछे रहेंगे जितने। आप अभी मैंने भी देखा है कि आप गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर आपका प्रचार चल रहा है, हर एक आदमी से मिल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे साथ में सभी वर्ग के लोग एक विकल्प के रूप में आज भाजपा और कांग्रेस से दोनों से लोग नाराज हैं और विकल्प के रूप में घासीराम पटेल बहुजन समाज पार्टी को विकल्प के रूप में यहाँ जीत हासिल होगी। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो राजनगर विधानसभा से प्रत्याशी है डॉक्टर घासीराम पटेल। अगर घासीराम पटेल राजनगर विधानसभा से जीतते हैं तो उनकी प्राथमिकता होगी इन सवालों को, जो सवालों के जवाब दिए हैं उन सवालों के जवाब में घासीराम पटेल ने कहा कि पहली प्राथमिकता जनता और जनता की समस्या। अगर विधानसभा पहुंचते हैं तो लव कुश नगर जिला बनेगा, अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी होंगी और जो कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज हैं हम उनसे कम नहीं। अगले प्रोग्राम में किसी नए प्रत्याशी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम और हमारी टीम को इजाज़त दें। नमस्कार।